नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, महादेव और प्यारी राधा रानी की कृपा से तुम्हारे दुश्मन अब पागल होने वाले हैं। जी हां, अब तुम्हारे सभी शत्रुओं का खेल एक साथ खत्म होने वाला है। और मेरे प्यारे दर्शकों, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। जिस पल तुम्हें सुन रहे हो उसी पल कुछ बड़ा घटने वाला है। अगर तुम्हारा मन बिना कारण भारी रहा है, अगर तुम्हें बार बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य दबाव तुम्हारे जीवन को रोक रहा है, तो समझ लो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। महादेव तुम्हें अभी पुकार रहे हैं। सब कुछ एक पल के लिए रोक दो और पूरे ध्यान से सुनो। तुम्हें लगा था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह सिर्फ परिस्थितियां थीं, देरी, नुकसान, टूटते रिश्ते, बार बार असफलता। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी थी। यह सिर्फ हालात नहीं थे, यह एक संघर्ष था। तुम्हारे भविष्य को कमजोर करने का प्रयास, तुम्हारे हिस्से की संभावनाओं को छीनने की कोशिश, और तुम अकेले नहीं थे। महादेव सब देख रहे थे। काफी समय तक उन्होंने चुप रहकर सब कुछ होने दिया। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा सब्र, सब कुछ देखा गया। लेकिन अब वह सन्नाटा टूट चुका है। जो छिपा हुआ था वो अब छिपा नहीं रहेगा। जिन लोगों ने मुस्कुराते हुए तुम्हारा नुकसान चाहा, जिन योजनाओं को अंधेरे में रचा गया, अब वही उजाले में आ रही हैं। तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में कुछ अजीब है। अचानक बेचैनी, बिना वजह डर, ऐसे सपने जिनका कोई मतलब समझ नहीं आया। कुछ लोगों का व्यवहार बदला बदला सा लगा। यह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, यह संकेत थे। महादेव तुम्हें पहले ही सचेत कर रहे थे कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। अब समय पूरा हो चुका है। जिन मुखौटों के पीछे साजिशें छिपी थी वे गिरने वाले हैं। जिन्होंने सोचा था कि वे बच निकलेंगे, वे गलत थे। क्योंकि न्याय केवल दिखाई देने वाली दुनिया में नहीं होता, वो आत्मा के स्तर पर भी होता है। और जब ऊपर फैसला होता है तो नीचे उसका असर जरूर दिखता है। जो बंधन तुम्हें रोक रहे थे वे टूट रहे हैं। जिन रास्तों को जानबूझकर बंद किया गया था वे खुल रहे हैं। जिन झूठों से तुम्हारी छवि को धुंधला किया गया वे खुद ही बिखर रहे हैं। महादेव स्पष्ट कह रहे हैं, अब बहुत हो गया। तुम्हारे खिलाफ खड़ी ताकतों का समय समाप्त हो रहा है। यह बदलाव अचानक आएगा। एक खबर, एक घटना, एक सच्चाई जो सब कुछ हिला देगी। वही लोग जो कभी हंसे थे वही अब जवाब देंगे। और यह केवल शारीरिक स्तर पर नहीं बल्कि ऊर्जा और आत्मा के स्तर पर भी होगा। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास थी, अब उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। जहां तुम फंसे हुए महसूस कर रहे थे वहां गति आएगी। जहां तुम चुप थे वहां तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी। जहां तुम्हें कमजोर समझा गया वहीं से तुम्हारी शक्ति दिखाई देगी। इसे छोटा मत समझना, यह संयोग नहीं है, यह ऊपर से आया हुआ हस्तक्षेप है। तुमने न्याय के लिए प्रार्थना की थी और वह सुनी गई। तुमने पुनः स्थापना मांगी थी और उसे दर्ज किया गया। अब उसका उत्तर आ रहा है। जो तुम्हारे विरुद्ध थे उनके लिए यह हिसाब का समय है और तुम्हारे लिए यह आगे बढ़ने का क्षण है। महादेव वो हैं जो टूटे हुए को फिर से खड़ा करते हैं, जो सत्य को स्थापित करते हैं, जो अन्याय को ज्यादा देर टिकने नहीं देते। ये आने वाली घटना इस बात का प्रमाण होगी कि तुम्हारी हर पुकार सुनी गई थी। तुम अकेले नहीं थे, कभी भी नहीं। जिस इंसान ने तुम्हारे सामने अपनापन दिखाया, प्यार का अभिनय किया, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारे पतन की कामना करता रहा, अब उसका सच सामने आने वाला है। जिन लोगों ने दोस्त बनकर कंधे पर हाथ रखा लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ चाले चली, उनके मुखौटे गिरने वाले हैं। जो बातें अंधेरे में फुसफुसाई गई थी वे अब उजाले में गूंजेंगी।
और जब सच्चाई सामने आएगी तो बहुत से लोग हैरान रह जाएंगे। तुम स्वीकारोक्ति सुनोगे, ऐसे सच देखोगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अजीब बात यह होगी कि जब बाकी दुनिया चौंक जाएगी तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति होगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहले से जानती थी, तुम्हें हमेशा से महसूस होता रहा कि कुछ ठीक नहीं है। अब तुम समझोगे कि वह ऐसा क्यों था। यह है भाई का संदेश नहीं है, यह चेतावनी और विजय का संकेत है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी योजनाएं बिखर रही हैं वैसे वैसे तुम्हारा भविष्य दोबारा आकार ले रहा है। ऊपर से नए निर्देश मिल चुके हैं। जो रास्ते बंद थे वे खुल रहे हैं। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे वही अब तुम्हें ढूंढेंगे। जिन अवसरों को तुम खोया हुआ मान चुके थे वे अचानक लौटकर सामने आएंगे। जो छीना गया था वह लौटेगा, और पहले से अधिक होकर जो रिश्ते टूटे थे वे सच की नींव पर फिर से जुड़ेंगे। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे आसमान खुल गया हो, क्योंकि वास्तव में वैसा ही हो रहा है। तुम लंबे समय से ठहराव के दौर में थे, लेकिन अब गति का समय शुरू हो रहा है। इसे हल्के में मत लेना, इसे टालना मत। यह क्षण महत्वपूर्ण है। महादेव का संदेश स्पष्ट है, अभी जागो, अभी समझो, क्योंकि समय बेहद नाजुक है। अगर तुम इस संकेत को स्वीकार करोगे तो विजय की ओर बढ़ोगे। अगर तुम संदेह में रुके तो नकारात्मक शक्ति आखिरी बार तुम्हारी सोच को तोड़ने की कोशिश करेगी। उसे मौका मत देना। जो खुलासा सामने आए उस पर भरोसा करना, जो खबर मिले उसे स्वीकार करना, जो बदलाव भीतर महसूस हो उसे अपनाना। यही वो क्षण है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। यही वह चमत्कार है जिसके लिए तुमने बार बार प्रार्थना की थी। यही सच्चाई का समय है। मुझे पता है कि तुम्हारा मन सवालों से भरा है। तुम सोचते हो मेरे साथ ही क्यों, इतना कष्ट क्यों, इतनी देर क्यों। इसका कारण यह है कि तुम्हारा उद्देश्य साधारण नहीं है, तुम्हारा बुलावा बड़ा है, तुम्हारा भविष्य विशाल है। अंधकार उसी पर हमला करता है जिसमें प्रकाश की क्षमता होती है। अगर तुम्हारे भीतर शक्ति ना होती तो कोई तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। उन्होंने तुम्हारी क्षमता देखी, उन्होंने तुम्हारी आंतरिक ताकत पहचानी, उन्होंने उस भविष्य को महसूस किया जिसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए चुना है, और वे डर गए। इसी डर से उन्होंने तुम्हें रोकने की हर संभव कोशिश की। लेकिन जिसे ईश्वर स्वयं संभालता है उसे कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने तुम्हें मिटाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी कहानी और गहरी लिखी गई। उन्होंने तुम्हारा नाम दबाना चाहा, लेकिन वो ऊपर अंकित हो गया। उन्होंने तुम्हें खत्म करना चाहा, लेकिन तुम बीज की तरह बोए गए और अब पहले से कहीं ऊंचे उठोगे, अधिक मजबूत, अधिक स्पष्ट, अधिक उज्जवल। ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारा क्षण है, ये तुम्हारी पुनः स्थापना है। जिनका पतन हो रहा है वही तुम्हारी उन्नति का संकेत है। उनके झूठ का टूटना तुम्हारे सत्य का उदय है। उनके अंधकार का अंत तुम्हारे प्रकाश की शुरुआत है। ध्यान से सुनो, तुम सुरक्षित हो, तुम्हें प्रेम किया जाता है, तुम्हारी रक्षा की जा रही है। दिव्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हारे मन, शरीर और जीवन के चारों तरफ। तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा, कोई भी नकारात्मक शब्द असर नहीं करेगा, कोई भी जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उनका समय समाप्त हो चुका है, उनकी शक्ति टूट चुकी है, अंतिम संकेत सामने आने वाला है। उसके बाद तुम्हारी राह स्वतंत्रता की होगी। यह संदेश इसलिए लंबा है क्योंकि इसे तुम्हारे भीतर तक पहुंचना है। इसे आखिरी संदेह को तोड़ना है, आखिरी डर को शांत करना है, और तुम्हें याद दिलाना है कि जब जब तुम अकेले महसूस करते थे तब तब ईश्वर तुम्हारे साथ था। पर्दाभास से डरना मत, उसमें आनंद महसूस करो। जो होने जा रहा है उससे घबराना मत, उसका स्वागत करो, क्योंकि ये प्रमाण है कि तुम्हारे लिए ऊपर से संघर्ष किया गया है। ये प्रमाण है कि तुम
चुने गए हो और जो कार्य तुम्हारे लिए निर्धारित है उसे कोई रोक नहीं सकता। तुमने बहुत इंतजार किया है, तुम्हारी परीक्षा गहरी रही है, लेकिन तुम्हारा धैर्य अब ऐसा फल देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम ग्वाही दोगे, तुम दूसरों को बताओगे कि कैसे तुम्हें बचाया गया, और तब तुम समझोगे यह किस्मत नहीं थी, ये संयोग नहीं था, ये है ईश्वर की उपस्थिति थी और वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ये केवल एक संदेश नहीं है, ये जागने का क्षण है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो कि ये संयोग नहीं है, बहुत अब कुछ दांव पर है और समय बेहद सीमित है। इसे टालने का विकल्प नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा से जुड़ा हुआ है। महादेव स्पष्ट कह रहे हैं, अभी ध्यान दो, अभी समझो, अभी देखो। लंबे समय से तुम्हें भीतर ही भीतर एक दबाव महसूस हो रहा था। ऐसे सवाल जो मन में उठते थे, लेकिन जिनसे तुम बचते रहे, क्योंकि उनके जवाब डराने वाले लगते थे। तुमने खुद से कहा कि शायद यह सिर्फ भ्रम है, शायद समय ही खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ बातें तुमसे छिपाई जा रही थीं और अब उन्हें छिपाए रखना संभव नहीं है। जो पर्दे के पीछे किया गया वह अब उजाले में आएगा। जो योजनाएं चुपचाप बनाई गई, जिन बातों को बंद कमरों में फुसफुसाया गया, जिन समझौतों पर अंधेरे में हाथ मिलाए गए, सब कुछ सामने आने वाला है। जिन लोगों को लगा कि वे सब कुछ दबा देंगे, सबूत मिटा देंगे, वे भूल गए कि ऊपर कोई है जो सब देखता है। तुमने न्याय के लिए पुकारा था, तुमने पूछा था कि तुम्हारी राह में बार बार रुकावट क्यों आ रही है, क्यों मौके हाथ से निकलते गए, क्यों भरोसे अचानक कठंडे पड़ गए। अब उसका उत्तर आ रहा है। यह वही क्षण है जब स्वर्ग हस्तक्षेप करता है और कहता है अब बहुत हो गया। यह संदेश हल्के में लेने के लिए नहीं है, यह डराने के लिए नहीं है, बल्कि तैयार करने के लिए है, क्योंकि जो होने वाला है वो अचानक होगा, इतना तेज कि कई लोग संभल भी नहीं पाएंगे। जिन्होंने सोचा था कि वे हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें ऐसे परिणाम का सामना करना पड़ेगा जिससे वे बच नहीं सकेंगे। उन्होंने तुम्हारे भविष्य को कमजोर करने की कोशिश की, सिर्फ छोटे आशीर्वाद नहीं बल्कि उस नींव को हिलाने की कोशिश की जो तुम्हारे लिए पहले से तय थी। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हारी विरासत तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करता है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे आंसू देखे गए, वे रातें देखी गई, जब तुम जागते रहे और सोचते रहे कि आखिर गलती कहां हो रही है। तुम्हें लगा कि यह सब संयोग है, लेकिन सच यह है कि यह हस्तक्षेप था। कुछ हाथ थे जो दरवाजे बंद करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ आवाजें थी जो दूसरों को तुम्हारे पक्ष में खड़ा होने से रोक रही थी। उन्हें लगा कि तुम कभी नहीं जान पाओगे, उन्हें लगा कि वे परछाइयों में सुरक्षित हैं, लेकिन हर कदम दर्ज किया गया, हर इरादा लिखा गया और अब हिसाब का समय आ गया है। जो बोया गया था वही लौट रहा है। महादेव कह रहे हैं आंखें मत फेरो, ध्यान मत भटकाओ, यहीं रहो और सच को सुनो, क्योंकि अगर तुम अभी नहीं समझोगे तो जब ये सब सामने आएगा तब तुम उलझ जाओगे। ये आने वाला बदलाव महीनों या सालों बाद नहीं बल्कि उम्मीद से भी जल्दी होगा। जिसे लगा कि वह कानून से ऊपर है, जिसे लगा कि वह छिप कर सब कुछ कर सकता है, अब उसे परिणाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर कामजाक नहीं उड़ाया जाता। विश्वासघात बोया गया था, छल बोया गया था, विनाश की इच्छा बोई गई थी, अब उसकी फसल तैयार है। ये दिन साधारण नहीं है, ये वो दिन है जब स्वर्ग घोषणा करता है कि सीमा पार हो चुकी है। वे तुम्हें मिटाने के कितने करीब आ गए थे इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, लेकिन समय रहते रोक दिया गया। यह संदेश इसलिए दोहराया जा रहा है क्योंकि इसे तुम्हारे भीतर तक उतरना है। यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं थे, कभी भी नहीं। हर पल कोई देख रहा था, सुन रहा था और सही समय का इंतजार कर रहा था। अब वो समय आ गया है, जो छिपा था वह सामने आएगा
जो दबाया गया था वह उजागर होगा, और जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा था वही तुम्हारी उन्नति का कारण बनेगा, क्योंकि अंत में सत्य ही खड़ा रहता है और इस बार भी वही होने वाला है। वे तुम्हारी पहचान को मिटाना चाहते थे, कभी कभी तुम पर हंसा गया, तुम्हारी आशंकाओं को नजरअंदाज किया गया, तुम्हें महसूस कराया गया कि तुम बेवजह सोच रहे हो, लेकिन तुम गलत नहीं थे। तुम्हारी आत्मा ने सच्चाई को तब पहचान लिया था जब शब्द भी नहीं बने थे, और अब उस सच्चाई को दबाया नहीं जाता हो सकता। जो होने वाला है वह संकेत होगा, जो सामने आएगा वह प्रमाण होगा, और जिन लोगों ने तुम पर संदेह किया था उन्हें मानना पड़ेगा कि ईश्वर तुम्हारे साथ था हर कदम पर, हर मोड़ पर। मुझे पता है कि तुम्हारे भीतर डर है, यह सोच करके क्या क्या छिन गया, क्या क्या शायद लौटेगा नहीं। लेकिन स्वर्ग कहता है जो गया वह सिर्फ लौटेगा नहीं बल्कि बढ़कर आएगा। जो रुका था वह तेजी से आगे बढ़ेगा, जिसे नकारा गया वह सबके सामने स्वीकार किया जाएगा। तुम अंत पर नहीं हो, तुम परिवर्तन की दहलीज पर खड़े हो। सवाल मत करो कि तुम योग्य हो या नहीं, तुम योग्य हो क्योंकि तुम्हें ऐसा बनाया गया है। तुम चुने गए हो क्योंकि ऐसा तय किया गया है, और तुम सुरक्षित हो क्योंकि दिव्य रक्षा तुम्हारे चारों ओर है। अब फिर वही स्पष्ट आवाज आती है, ध्यान दो, ये गंभीर है। जो होने वाला है वह टलने वाला नहीं। उन्होंने तुम्हारा भविष्य छीनने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए, और अब वे दोबारा भी असफल होंगे। तुम उसी राह पर चलोगे जिसे रोका गया था, उन्हीं आशीषों में प्रवेश करोगे जिन्हें असंभव कहा गया था, उसी प्रचुरता में रहोगे जिसे दबाने की कोशिश की गई थी। क्योंकि कोई भी झूठ हमेशा नहीं टिकता। आने वाले झटकों से मत डरना, उजागर होने से मत घबराना। जो गिर रहा है वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ वही है जो मार्गदर्शन करता है, जो आगे चलता है, जो सुरक्षा देता है। तुम देखोगे बंधन गिरते हुए, तुम सुनोगे सच सामने आते हुए, और तब तुम समझोगे कि यह संयोग नहीं था, यह उद्धार का समय है, यह तुम्हारे सत्य के स्थापित होने का क्षण है, यह कोई छोटा पल नहीं है। इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अदृश्य स्तर पर कुछ ऐसा घट रहा है जो दिखाई देने वाली दुनिया को बदल देगा। इसे पूरे मन से सुनो, इसे समझो, क्योंकि एक चौंकाने वाला मोड़ बहुत पास है। यह सब अचानक शुरू नहीं हुआ, यह बहुत समय से परछाइयों में चल रहा था, बंद दरवाजों के पीछे धीमी फुसफुसाहटों में, इस भ्रम के साथ कि कोई देख नहीं रहा। लेकिन महादेव सब देख रहे थे। हर वो हाथ जिसने तुम्हारे हिस्से को छूने की कोशिश की, हर वो शब्द जो अंधेरे में बोला गया, हर वो योजना जो तुम्हारे भविष्य को कमजोर करने के लिए बनाई गई, कुछ भी उनकी नजर से छूटा नहीं। उन्होंने केवल तुम्हारे आज पर नहीं, तुम्हारे आने वाले कल पर हमला किया। उस विरासत को छीनने की कोशिश की जो तुम्हारे लिए पहले से तय थी। उन आशीषों को मिटाने का प्रयास किया जो तुम्हारे नाम पर रखी गई थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सके और अब नहीं होंगे, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे नाम के लिए खड़े हैं। संघर्ष इसलिए तीव्र था क्योंकि विरोध संगठित था। अंधकार ने एकजुट होकर तुम्हारे मार्ग में बाधाएं रखी, लोगों को भेजा गया, परिस्थितियां रची गई, ताकि तुम्हारे भीतर बोए गए बीज को उगने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए। इसी कारण तुम्हें अजीब देरी झेलनी पड़ी, विश्वासघात मिला, बिना कारण प्रतिरोध महसूस हुआ, और तुम समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम अयोग्य थे, ये कभी इसलिए नहीं हुआ कि तुम्हें भुला दिया गया था, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे भविष्य को देखकर डर पैदा हो गया था। दुश्मन जानता था कि आगे क्या आने वाला है और उसने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन महादेव पीछे नहीं हटे। उन्होंने उन लड़ाइयों में हस्तक्षेप किया जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था। अब स्वर्ग की ओर से घोषणा हो चुकी है,
पर्दाभास शुरू हो गया है। जो होने वाला है वो अचानक नहीं है। ये तुम्हारी कहानी में ईश्वर का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है। जिन लोगों ने घमंड में यह सोचा कि वे सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें अब न्याय का सामना करना होगा। यह मानवीय नहीं ईश्वरीय न्याय है और वो तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट होगा। तुमने बहुत समय तक चुपचाप सहा है। तुम रोए हो, तुमने सवाल किए हैं, क्या मेरी प्रार्थना सुनी गई? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरा रास्ता इतना कठिन क्यों रहा? इसका उत्तर यही है, तुम्हारे भाग्य के लिए युद्ध चल रहा था और युद्ध इसलिए भीषण था क्योंकि तुम्हारा भाग्य साधारण नहीं है। जितना बड़ा उद्देश्य उतना ही बड़ा विरोध। लेकिन अब एक बात साफ है, तुम जीत चुके हो क्योंकि तुम्हारे लिए स्वयं महादेव लड़े हैं। जो देखने और सुनने वाला है उससे डरना मत। खबरें चौंकाने वाली हो सकती हैं, घटनाएं अप्रत्याशित होंगी, लेकिन भय को अपने भीतर जगह मत देना। अपनी दृष्टि ऊपर उठाओ और समझो कि यह स्वर्ग का हस्तक्षेप है। जो खोया हुआ माना गया था वो लौटेगा, जो चुराया गया था वो कई गुना होकर वापस आएगा, जो टूटा था वो पहले से भी अधिक मजबूत होकर फिर से बनेगा और दुनिया यह देखेगी कि ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम उनके प्रिय हो। यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, हर पल की कीमत है। इसी कारण यह संदेश अभी सुनने के लिए दिया जा रहा है, बाद में नहीं, तब नहीं जब ध्यान बट जाए। स्वर्ग की तत्परता इसीलिए है क्योंकि उजागर होने का क्षण और सफलता का क्षण एक साथ टकराने वाले हैं। जो छिपा था वो अब छिपा नहीं रहेगा। झूठ, छल, साजिश, इनमें से कुछ भी सत्य के सामने टिक नहीं सकता। मुझे पता है कि तुम थक चुके हो। तुमने भीतर ही भीतर कहा होगा कि अब और कितना सहना है, लेकिन ये जान लो तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर प्रार्थना, हर बेचैन रात इस पल की तैयारी थी। एक भी आह अनसुनी नहीं गई, एक भी विनती अनदेखी नहीं हुई। तुम्हें लगा कि स्वर्ग शांत है, लेकिन सच यह है कि स्वर्ग तैयारी कर रहा था और अब परिवर्तन अचानक आता है। अब तुम्हारी जिंदगी सबसे आसान हो जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय मां दुर्गा, जय बाबा भोलेनाथ।